Assalamu alaikum. I am Sir Fahim from Doliana Public School. I teach mathematics countdown book 8 for class 8. क्लास 8 में जो है एक्सरसाइज 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे पहले. अब एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कराएंगे. क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पेज नंबर 19 पे आ जाइए. 19 पे क्वेश्चन नंबर 7 है. इफ़ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ए इक्वल्स टू 1 2 5 7, बी इक्वल्स टू 1 3 6 7, फाइंड ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट. मुख्तलिफ आपके उसमें पार्ट्स दिए हैं, इसमें से आपको जो है फर्स्ट पार्ट कराते हैं. अब फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड ए कम्प्लीमेंट. ए कम्प्लीमेंट सेट मालूम करने के लिए अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे. ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू किसके होता है? यूनिवर्सल जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है उसमें से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया जाएगा. माइनस ए कम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए. इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है बी कम्प्लीमेंट सेट मालूम करना है. इसमें जो है यूनिवर्सल माइनस बी किया जाएगा. हम बाहर फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, लिहाजा अब हम इसको सॉल्व करते हैं. ए कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट हमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7. यूनिवर्सल के नंबर्स लिख लेंगे हम यहाँ पर. सबसे पहले 1 2 3 4 5 एंड 6. उसके बाद यूनिवर्सल सेट लिखने के बाद हमारे पास कौन सा साइन आएगा? माइनस का साइन लगा देंगे और ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे. ए सेट के एलिमेंट्स लिख लेंगे. ए सेट के एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 5 7, 1 2 5 एंड 7. उसके बाद अब ये जो इतने भी एलिमेंट्स हैं इसको इसमें से माइनस कर देंगे. यानी कि 1 इसके अंदर मौजूद है, इसको हम 1 हल्का सा क्रॉस पेंसिल से कर दें. 2 भी इसके अंदर मौजूद है, 2 भी क्रॉस कर दें. 5 भी मौजूद है, 5 भी क्रॉस कर दें. अब ये जो 7 बचा है, इस 7 एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है. ए सेट के अंदर 7 बचा है, हमें इस 7 एलिमेंट्स से जो है कोई मतलब नहीं है. सिर्फ अब ये जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स बचेंगे उसको लिख दिया जाएगा. लिहाजा ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू जो एलिमेंट्स बचे हैं 3 4 एंड 6. 3 4 एंड 6 इसका आंसर है. यहाँ पर हमें इस 7 से कोई मतलब नहीं है और ना 7 इसमें लिखा जाएगा. सिर्फ यूनिवर्सल में से ये माइनस कर दिया जाएगा, उसको क्रॉस कर लें और जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में बच जाएँ उसको लिख लें. ये इसका आंसर है. अब देखें यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास बी कम्प्लीमेंट. जिस तरह हमने ए कम्प्लीमेंट सॉल्व करा है बिल्कुल बी कम्प्लीमेंट इसी तरह सॉल्व होगा. अब इसके बाद मैं आपको इसका थर्ड पार्ट कराता हूँ. बी कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए आपने यहाँ पे बी के एलिमेंट लिख लेने, यानी 1 3 6 7 यूनिवर्सल में से 1 3 6 7 यूनिवर्सल सेट लिखा बिल्कुल सेम. और यहाँ पर सिर्फ हम बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसको लिखेंगे, यानी 1 3 6 7 1 3 6 7 लिख लिया जाएगा. उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो हमारे पास बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा. लिहाजा उसको मैं सॉल्व में करा रहा हूँ, उसको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे. इसका बात आ जाता हूँ मैं इसके थर्ड पार्ट पे, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट. अब इसके लिए हमने जो सबसे जो पहले जो मालूम करना होगा वो ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करेंगे. अब इसके बाद हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट मालूम करना है हमें. ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? वही जो हमें यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं उसमें से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को माइनस किया जाएगा. ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को माइनस करने के लिए सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को कैलकुलेट करेंगे कि उसके एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स क्या हैं. लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए के एलिमेंट्स लिखेंगे. ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं? 1 2 5 एंड 7 इंटरसेक्शन का साइन. और उसके बाद हम बी के एलिमेंट्स लिख लेंगे 1 3 6 एंड 7.
अब इसमें जो दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन हैं उन एलिमेंट्स को हाईलाइट करते हैं हम। 1 नंबर 1 है, नंबर उसके बाद 2 उसमें नहीं है, 5 भी उसमें नहीं है, 7 भी उसमें नहीं, लिहाजा सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आया 2। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1। हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी आया, दोनों में जो मौजूद एलिमेंट है वो वाहिद 1 है, लिहाजा इंटरसेक्शन बी आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद वही करेंगे इससे पहले जो हमने फर्स्ट इसके पार्ट में करा था, यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ये आपको पहले ही दिखाया जा चुका है, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। तो अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हमने इसको पहले फाइंड कर लिया। अब उसमें से यूनिवर्सल सेट में से इसको जो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट हमने लिख लिया, इसमें से क्या माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, यानी इस एलिमेंट को जो है जितने भी एलिमेंट्स इसके होंगे ए इंटरसेक्शन बी के, वो तमाम एलिमेंट्स को जो है हम माइनस कर देंगे, यानी कि इसमें से ये और ये कैंसिल हो गए, लिहाजा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल आया, 2 3 4 5 एंड 6 के, ये आंसर आ गया। इसके साथ ही अब आपको जो है इसका फर्स्ट पार्ट करा दिया गया, सेकंड पार्ट के बारे में मैं आपको उनमें समझा दिया। अब जिस तरह इसका हमने थर्ड पार्ट करा है, फोर्थ पार्ट भी जो है आप खुद इसका समझेंगे और उसको खुद प्रैक्टिस करेंगे, उसको खुद करेंगे, लिहाजा हमारे पास जो है पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4 आपका वो होमवर्क है, आप इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही पेज नंबर 19 पर ही क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इफ़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ए इक्वल्स टू 1 3, बी इक्वल्स टू 2 4 एंड सी के एलिमेंट्स हैं 5। फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके लिए बेहतर है कि आप इसको फर्स्ट उसके अंदर जो है ब्रैकेट यूज़ कर लें, सही। तो ए यूनियन बी यूनियन सी मुख्तलिफ इसमें दिए हुए हैं, इसमें से कुछ पार्ट्स हम आपको कराएंगे और कुछ पार्ट्स जो हैं वो आपको सेम जो होंगे वो आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। फर्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, अब फर्स्ट पार्ट में जो है हमारे पास जो है ए यूनियन बी। पहले ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व कर लें। आपके उसमें क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं दिया, लेकिन बाद उसमें ब्रैकेट मैंने आपको देखें बुक में भी लगवा दिया। तो ए यूनियन बी को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ए यूनियन बी। अब इसमें क्या किया जाएगा, ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे और उनके अंदर में यूनिवर्सल का साइन आएगा 1 3 और उसके बाद यूनियन का साइन। ये यूनियन और यूनिवर्सल सेट में फ़र्क है, सही, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। यूनियन का साइन और उसके साथ ही बी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2 एंड 4। अब इसमें जो कॉमन है, कॉमन नहीं, जो इतने भी एलिमेंट्स हैं तमाम एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, लेकिन किसी एलिमेंट को 2 मरतबा नहीं लिखा जाए। यूनियन की निशानी यही, आपको इससे पहले भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। तो उसमें जो है यूनियन में जो है तमाम एलिमेंट्स को लिखा जाता है, लेकिन किसी एलिमेंट को जो है सेकेंड टाइम दोबारा रिपीट नहीं किया जाता, यानी कि 1 2 3 एंड 4 हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। इसके साथ ही अब हमने यूनियन सी मालूम करना है। अब यूनियन सी मालूम करने के लिए अब हम फिर नीचे लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसके बाद इसमें क्या किया जाएगा, अब इस सूरत में इसके बाद क्या किया जाएगा, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स तमाम लिख दिए जाएंगे, यूनियन का साइन लगा के सी सेट के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, यानी कि सबसे पहले ये कंप्लीट लिखे जाएंगे। हम इसको सॉल्व कर चुके हैं 1 2 3 एंड 4 और उसके साथ ही फिर हम यूनियन का साइन लगाएंगे और उस सी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। सी सेट का एलिमेंट्स हमारे पास 5
यूनियन के मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोनों सेट्स में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, लेकिन किसी एलिमेंट को रिपीट 2 मरतबा नहीं लिखा जाएगा। लिहाजा एलिमेंट्स आ गए हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, और यही इसका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट के अंदर मौजूद ए यूनियन बी को हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन बी के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट यूज़ करा और ए सेट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे, यानी 1 एंड 3, फिर यूनियन का साइन, और उसके बाद बी सेट के एलिमेंट्स। बी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास 2 एंड 4। हमारे पास ए यूनियन बी आ गया इक्वल्स टू 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अब इसके साथ ही अब हमारे पास जब इतना ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब उसमें हम सिर्फ इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे। लिहाजा हमने फिर कंप्लीट लिखा ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी। अब ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है, वो तमाम एलिमेंट्स लिख लेंगे, यानी कि 1 2 3 एंड 4। इंटरसेक्शन का साइन लगाया हमने उसके बाद, और सी के एलिमेंट्स को लिखा जाएगा। सी के एलिमेंट हमारे पास है सिर्फ 5, लिहाजा वहाँ पे जो है 5 लिख लेंगे हम। और इसके साथ ही अब हम देखते हैं कि दोनों सेट्स में मौजूद जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे, जो दोनों मौजूद होंगे, वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे इंटरसेक्शन की वजह से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई एलिमेंट नहीं है, लिहाजा यह आ गया हमारे पास नल सेट आंसर। ओके, इसके साथ ही अब आपको जो है इसके कुछ पार्ट्स, यानी कि 1 एंड 3 कराया हमने आपको, सॉरी 1 एंड 2 कराया, 3 एंड 4 जो है आपका होमवर्क है। 3 इसी का थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट जो है आपका होमवर्क है, और उसको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही आप पेज नंबर 19 पर क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। फिल इन द ब्लैंक्स बाय इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। जो स्टेटमेंट ट्रू हैं उस पर हमने जो है वो इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू का साइन को यूज़ करना है। नंबर 1 ए यूनियन बी ब्लैंक है हमारे पास, बी यूनियन ए। अब ये चीज़ आपको अच्छी तरह मालूम है कि ए यूनियन बी ए सेट में मौजूद और बी सेट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स हैं इसमें, और या वो जो है बी यूनियन ए हो, वो भी सेम बात है, लिहाजा ये हमारे पास इक्वल्स टू। सेकंड ए यूनियन, ये नल सेट के लिए यानी एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो उसके लिए होता है डैश ए। अब किसी सेट में मौजूद कोई एलिमेंट मौजूद ही ना हो और ए यूनियन किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, लिहाजा ये भी इक्वल्स टू है। नंबर 3 में आइए, एम्प्टी सेट यानी नल सेट यूनियन ए। इसका आंसर देखें, वहाँ इक्वल्स टू दे रहे हैं कि इक्वल्स टू होगा या नॉट इक्वल टू होगा। नल सेट दे रहे हैं, नॉट इक्वल्स टू आएगा, इक्वल हो ही नहीं सकता, सही है। इसके साथ ही ए यूनियन ए यानी ए एक सेट ए के एलिमेंट लिखें, फिर दोबारा यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर ए का सेट लिखें तो वो ए के इक्वल ही आएंगे, लिहाजा स्टेटमेंट ट्रू, लिहाजा इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इसके साथ ही इफ़ ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, अगर ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वल है, एंड इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी, देन ए, तो ए बी के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, लिहाजा ये भी इक्वल्स टू का साइन आ गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1 का सिलेबस के मुताबिक आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम आपको एक्सरसाइज 3 कराएंगे। पेज नंबर 41 पे एक्सरसाइज 3 हमारी है। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। हमने जो है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है।
द क्यूब ऑफ अ नंबर इज़ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ डैश टाइम्स। क्यूब के लिए जो है 3 टाइम्स को जो है खुद से जो है 3 टाइम्स जब किया जाएगा तो इसका आंसर 3 आएगा। नंबर 2, अ नंबर दैट हैज़ ओनली 3 आइडेंटिकल फैक्टर इज़ कॉल्ड अ क्यूब। क्यूब कहते हैं। नंबर 3, देयर आर डैश परफेक्ट क्यूब बिटवीन 1 and 1000। परफेक्ट क्यूब्स जो है वो 1 and 1000 के दरमियान जो परफेक्ट क्यूब है वो 8 है। नंबर 4, इफ़ अ नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3 इट्स क्यूब इज़ मल्टीपल ऑफ 27। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 27 आएगा। इन अंडर रूट 3 इज़ कॉल्ड द। 3 के मतलब बताना है कि 3 को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंडेक्स। यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होगी ये इंडेक्स कहलाती है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। इसमें हमने जो है ट्रू फॉल्स बताने हैं। नंबर 1, द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। द क्यूब इवन ही रहेगा, ट्रू। इसके साथ ही सेकंड में आ जाइए, द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर कैन बी पॉजिटिव। फॉल्स। जब ये जाहिर से जब इवन रहेगा तो नेगेटिव नंबर कैसे पॉजिटिव हो जाएगा, सही, क्यूब की सूरत में। फॉल्स। अगर इवन होता तो वो पॉजिटिव हो जाता, नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई किया जाता तो वो पॉजिटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्यूब के मुतालिक बात है तो लिहाजा फॉल्स। नंबर 3, द क्यूब रूट ऑफ 216 इज़ 6। फॉल्स। नंबर 4, if a upon b is rational number then under root a upon b 3 index is same as अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट बी। अब आप ये देखिए कि ये जो है b की जो है ये इसके नीचे लिखा हुआ है। अगर ये माइनस होता तो फिर तो हो सकता था, या 1/3 होता तब भी हो सकता था। इस सूरत में ये फॉल्स। नंबर 5 में आ जाइए, द क्यूब रूट ऑफ 250 लाइज बिटवीन 6 and 7। ट्रू। इसके बाद अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 पार्ट, इसके कुछ पार्ट्स मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और कुछ पार्ट्स जो है एक आध इसमें से आपको जो है प्रैक्टिस के लिए दूंगा। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5832। इसका भी हम जो है क्यूब रूट मालूम करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएं और क्वेश्चन नंबर 6 में जो है हमने फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फ्लोइंग मुख्तलिफ पार्ट दिए हुए, इसमें हम नंबर 1 को लेते हैं। इसके हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, यानी 5832 के हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। लास्ट में इवन नंबर है, लिहाजा 2 से जो है ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। आंसर आ गया हमारे पास इस सूरत में 2916। 2 1 द 2 और करिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। इसका फिर दोबारा इवन नंबर है, 2 से हो जाएगा, लिहाजा इसका कंप्लीट डिवाइड करने पे आएगा ये 1458। फिर लास्ट में इवन नंबर है, लिहाजा 2 से होएगा ये, और ये आ गया हमारे पास 729। इसके बाद जो है लास्ट में 9 है। अब हम इसको 3 के टेबल से देखते हैं। 3 2 द 6, 1 गया, 3 4 द 12 और 3 से हो रहा है, लिहाजा 3 से हमने करा इसको 243। उसका फिर ये 3 से हो रहा है, 3 8 द 24 और 3 1 द 3 81। फिर 3 से हो रहा है, 3 2 द 6 और 2 कैरी गया है, 3 7 द 21। आ गया हमारे पास 27। उसके बाद फिर 3 से हो रहा है, 3 9 द 27 एंड फिर 3 से हो रहा है, 3 3 द 9 एंड उसके बाद फिर 3 से हो रहा है, 3 1 द 3। अब हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 2 2 3 3 3 3 3 3। सही, हमारे पास प्राइम फैक्टर्स 5832 के आ गए, ये तमाम फैक्टर्स आए हैं। सही, अब हम इसको
इक्वल्स टू तमाम को जो है वो रूट में लिखा, 2 2 2 3 टाइम्स है, लिहाजा हमने 2 पर जो है क्यूब लगा दिया, 1 2 3, फिर मल्टीप्लाई हमने 3 पर जो है क्यूब लगा दिया, उसका फिर 1 2 3, उसका फिर हमने 3 पर जो है क्यूब लगा दिया। अब हम चाहें तो इसको जो है और यहाँ पर भी जो है इसका क्यूब लगा दिया कि हमने क्यूब मालूम करना है। इसके साथ ही अब हमने जो आप ये देखिए कि ये तमाम एलिमेंट्स जो ऊपर अंदर मौजूद हैं उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होल क्यूब। ओके, अब इस होल क्यूब से जो है और यहाँ पर 3 मौजूद है इंडेक्स इसका, अब इस 3 ने इसको 3 को कैंसिल कर दिया और हमारे पास जो एलिमेंट्स आ गए वो आ गए 2। अब ये मैं आपको ऊपर करूँ, नीचे स्पेस मौजूद है मेरे पास, आप इसको कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 द 6, 6 3 द 18, 2 3 द 6 और 6 3 द 18, ये इसका आंसर आ गया। आपने ये स्टेप जो है इसके नीचे ही करने हैं, लेकिन मेरे पास स्पेस मौजूद नहीं था, कॉपी एंड हो गई थी, लिहाजा इसको आप इस स्टेप को इसके बाद कंटिन्यू रखेंगे, साइड में नहीं लेके जाएंगे। और अदरवाइज़ आपके पास अगर जगह आपके पास भी ख़त्म हो जाए, आप पेज चेंज कर देंगे, सेकंड पेज पे चले जाएंगे। अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स मालूम करने के लिए हम देख रहे हैं लास्ट में इवन नंबर मौजूद है, लिहाजा 2 से जो है ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 2 10 द 20, 1 कैरी गया, 2 9 द 18, 1 कैरी गया, 2 7 द 14, 1 कैरी गया, 2 6 द 12। अब फिर लास्ट में 6 है, लिहाजा इवन नंबर है, लिहाजा फिर 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस तरह इसको जब तक कि सिंप्लीफाई होता जाए हम करते जाएँ, यानी 2 5 द 10, 2 4 द 8, 1 कैरी गया, 2 8 द 16, 1 कैरी गया, 2 8 द 16। फिर लास्ट में इवन नंबर है, फिर 2 से होगा, 2 2 द 4, 1 कैरी गया है, 2 7 द 14, 2 4 द 8, 2 4 द 8। फिर लास्ट में जो है 4 है, लिहाजा फिर 2 से हो जाएगा, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 1 कैरी गया है, 2 7 द 14 एंड 2 2 द 4। उसके बाद फिर लास्ट में इवन नंबर है, लिहाजा 2 से फिर हो जाएगा, 2 6 द 12, ये हो गया 17, 2 8 द 16 एंड 1, ये हो गया 12, 2 6 द 12। अब ये देखें लास्ट में फिर 6 है, इवन नंबर है, फिर 2 से हो जाएगा ये, 2 3 द 6, 2 4 द 8 एंड 2 3 द 6। अब हम देखते हैं कि ये 343 जो है किस टेबल से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है। अब ये होगा डायरेक्ट 7 से होगा, 7 4 द 28 और यहाँ से 6 गया, 7 9 द 63। फिर देखें 7 के टेबल में 49 आता है, 7 7 द 49 एंड फिर 7 से हो रहा है अगेन, 7 1 द 7। अब हमारे पास 2 1 9 5 2 के प्राइम फैक्टर आ जाएगा 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये तमाम प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब हम इसको अंडर रूट 1 2 3 क्यूबिक फॉर्म में लेके आ गए एंड उसके बाद 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद 7 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, लिहाजा मल्टीप्लाई बाय 7। सही, ओके। इसके साथ ही अब हम देखें, इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि टू मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 होल क्यूब। एक साथ ही आपस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस 3 ने इस 3 को कैंसिल कर दिया और इस तरह हमारे पास आंसर आएगा इसका 2
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू किसके होगा 2 to the 4 4 7 the 28, लिहाजा आंसर आ गया हमारे पास 28। इसके साथ ही अब आपको इसका थर्ड पार्ट करा दिया गया और थर्ड पार्ट के साथ ही अब आपने जो है इसका सेकंड पार्ट जो है पार्ट सेकंड पार्ट आपका जो है ये होमवर्क है, इसको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए, लेकिन 7 भी जो है वो आपका होमवर्क है, वो भी बिल्कुल सेम तरीके से होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 वो भी आपका होमवर्क है, इसमें आपने कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 एंड थर्ड पार्ट आपको कराया और सेकंड पार्ट आपको होमवर्क दिया। इसके साथ ही इसको भी बिल्कुल सेम उससे आप जो है प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे और उसका आंसर जिस तरह हमने अभी इसका क्वेश्चन नंबर 6 को कराया उसको उसी तरह हम आंसर निकाल के आंसर लिख देंगे जो आंसर आएगा। और इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज 3 का जहाँ तक सिलेबस कराना था वो कंप्लीट हुआ।